हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनबॉक्स ट्रेड। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग भी मस्त चली होगी। इन केस किसी तरह का दिक्कत है तो आप सबको पता है आपका भाई यही है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो होने वाला वीकली एनालिसिस, जिसमें हम जानते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट किस तरह का परफॉर्म कर सकता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या होने वाला है, सब हम समझेंगे इसी पर्टिकुलर वीडियो पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा आपको पता होगा, हमारे ट्रम्प भैया ने जो 25% का टैरिफ हम पे 1 तारीख से इम्प्लीमेंट किया था, उस वजह से मार्केट में एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट आया है। जैसा कि आपको अगर पता हो तो आप देख पा रहे होंगे, मार्केट अच्छा खासा फॉल किया उस न्यूज़ के बाद। वो कुछ आपके 30 जुलाई के आसपास बोले थे, उसके बाद से अच्छा खासा फॉल आपको मार्केट में देखने को मिला। पर अब हमें जानना है, क्या ये फॉल कब तक कंटिन्यू रहेगा और इसके वजह से किस मेजर सेक्टर में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, वो सब हम समझते हैं। तो जान लीजिए उस किस मेजर सेक्टर में इम्पैक्ट पड़ा, वो जानने के लिए हम समझेंगे सबसे ज़्यादा हम इंडियंस यूएस पे क्या एक्सपोर्ट करते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, अपन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं पर्ल्स हो गए, जो हीरे जवाहरात जैसे कुछ हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, और ज़्यादातर जो मेनली मेजर है वो एक मेटल और फार्मास्यूटिकल्स। ये जो 2 चीज़ें हैं, ये सबसे ज़्यादा हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, और इन्हीं 2 सेक्टर में ना आपको सबसे ज़्यादा फॉल भी देखने को मिलेगा। क्योंकि इन्हीं 2 सेक्टर में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है उस न्यूज़ के बाद। 1 अगस्त से जैसा बताया गया था कि उन पे इम्प्लीमेंट होगा, और एग्ज़ैक्टली आपको वो देखने मिल रहा है। क्या खतरनाक सा यहाँ पे 3.5% का फार्मा गिरा है, और मेटल भी कुछ लगभग 2% के आसपास गिर चुका है। तो ये तो अब हमें पता चल चुका कि किस पर्टिकुलर सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, फार्मा और मेटल। पर अब हमें समझना है कि क्या अभी भी ये और गिरेगा? क्या अपनी इकोनॉमी इतनी सही है जो अभी होल्ड कर सकती है? देखिए, अब ये तो हो गई थोड़ी डिप्लोमैटिक बात कि अब होने क्या वाला है। क्योंकि किस तरह से अभी तक इंडिया का कुछ प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आया कि अपन क्या करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, ट्रम्प ने गुस्से में, सही बताया जाए तो अजीब-सा पता नहीं कैसा आदमी है। गुस्से-गुस्से में अगर आप मेरे दुकान से सामान नहीं लिए, आप उससे लिए तो एकदम जलते हुए देखता है कि तूने उससे कैसे ले लिया? वैसा सीन है, क्योंकि अपन रशिया से ज़्यादा ट्रेड कर रहे थे, तो उस वजह से उसकी जल गई, और उसने 25% का टैरिफ हम पे लगा दिया, और उस वजह से हमारे मार्केट में आपको ये लाल रंग देखने को मिल रहा है। तो अब हमें समझना है कि क्या ये और भी गिर सकता है? तो देखिए, अभी क्या हो सकता है मैं बताता हूँ। अभी 24,400 ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी ये ब्रेक कर देता है तो हो सकता है हमें 24,000 तक आता हुआ मार्केट दिखे, ठीक है? पर अगर ये 24,400 ब्रेक होता है तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा वो 24,200 के आसपास, यानी 200 ईएमए के आसपास होगा। 200 ईएमए पे हो सकता है एक सपोर्ट ले मार्केट, और यहाँ से फिर वापस ऊपर जा सकता है। पर अभी भी चांसेस है कि हाँ, इस लेवल को थोड़ा होल्ड करे। अगर यहाँ थोड़ा होल्ड करता है तो धीरे-धीरे ईएमए भी ऊपर आ जाएगा, तो सपोर्ट भी हमारा थोड़ा और ऊपर की ओर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पर क्या हो सकता है, अगर ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आएगा, हो सकता है कि इसको टच करे 24,000 को, उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके वापस ऊपर जाना शुरू करे। समझे? तो इस तरीके का हो सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट ज़्यादा गिरने नहीं वाला है, क्योंकि अब इतने वक़्त से ये टैरिफ 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 चिल्ला रहा था। आपको पता है ये ट्रम्प कितने वक़्त से ही कर रहा है। तो उस चीज़ के लिए कहीं न कहीं सब प्रिपेयर थे, बस ये अचानक से जैसे अब बात हो रहा था कि शायद फ्रेंडशिप की वजह से कुछ टैरिफ कम हो जाए, पर ये अपने एक्सपेक्टेशन से कम नहीं थी, ज़्यादा ही थी। तो इस वजह से थोड़ा मार्केट नेगेटिव हो गया। अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 से 15% टैरिफ, पर ऐसा नहीं हुआ। एग्ज़ैक्ट 25% का टैरिफ लग गया। इस वजह से थोड़ा-सा दिक्कत हमें देखने को मिला। तो अब तो ये तो आप समझ गए नीचे की ओर। अब ऊपर की ओर क्या होगा? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी हर चीज़ नेगेटिव हमें दिख रही है। कैंडल्स भी कुछ उतने खास पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। फिर अपने जितने ईएमआईज़ हैं 59 और 20 ईएमआई, सब अभी अब नीचे की ओर, इसके नीचे ही सारे कैंडल आ चुके हैं। अब जब तक एक रेंज में आपको बताता हूँ, इसके ऊपर अगर मार्केट ना आए तब तक मुझे मुश्किल लग रहा है। ये 24,900 के ऊपर, यानी 25,000 के आसपास मार्केट जब तक क्लोज ना करे तब तक थोड़ा मुश्किल है। और एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश हम कब हो जाएँगे? जब मार्केट 25,200 के ऊपर क्लोज कर दे। 25,200 हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है तो हम वापस बुलिश हो सकते हैं, और हमारा उसके बाद सीधा टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई 26,000 के आसपास।
तो अब हमें बस चेक करना है और वेट करना है कि अब किस तरह से मार्केट रिस्पॉन्ड करता है। तो अब आपको इस वीक क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से दोस्तों अभी अगर 1-2 वीक आप ट्रेडिंग ना करें तो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए क्योंकि हर दिन ट्रेड करना मतलब एक रिस्क ऑफ लॉस लेने का वो रखना। क्योंकि आप देखिए 100% तो सही नहीं हो सकता है। तो जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं ये भी लेके चलना पड़ेगा कि हमें लॉस हो सकता है। तो क्यों ना हम 2 वीक ट्रेड ना करें, तो कम से कम हमारा जो चलो प्रॉफिट ना हो पर लॉस भी तो नहीं होगा, सेफ रहेंगे। हाँ, अब जब अगर हमें यहाँ से मार्केट वापस पॉजिटिव दिखने लगेगा, तो फिर हम कोशिश कर सकते हैं कि हाँ, अब वापस से हम अपने ट्रेड्स लेना शुरू क्यों करें, क्योंकि यहाँ से मार्केट धीरे-धीरे अगर ऊपर जाएगा तो हमारे ट्रेड्स में भी कुछ अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये तो हम समझ गए निफ्टी के लिए। अब एक बार चेक करते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी भी देखिए दोस्तों अच्छा खासा नेगेटिव हो रखा है। अभी ये जैसे आप देख पा रहे हैं एग्जैक्ट इस लेवल का ब्रेकआउट पे तो सीधा नीचे आ जाएगा। इसके भी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वो तो सबसे पहले हो गया 55,100 के आसपास, उसके बाद सीधा इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो गया इसका 55,000। तो ये 2 सबसे मेजर सपोर्ट है, इन केस वो ब्रेक होता है तो सीधा ये गिरेगा 54,000 के पास। क्योंकि उसके बाद कोई इम्पोर्टेंट सपोर्ट मुझे आस-पास तो इसके नहीं दिख रहा है। एक वही 55,000 और सीधा उसका 54,000। तो आप देख लीजिए यहाँ का हाल तो थोड़ा और भी बुरा है, पर यहाँ होल्ड करना चाहिए मार्केट को। मेन दिक्कत बस हमारे 2 ही जो सेक्टर है, एक मेटल और एक हो गया अपना फार्मा। अगर इनमें अपने स्टॉक्स होल्ड है तो इनमें थोड़ा-सा दिक्कत आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा ज़्यादा फॉल बाकी स्टॉक्स के हिसाब से आपको इन दोनों पर्टिकुलर सेक्टर्स में दिखेगा। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इन केस किसी तरह का दिक्कत या डाउट हो तो आप अपने भाई से पूछ सकते हैं। चलो, थैंक यू। ओके, बाय।